दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम लोग लाभ हानि टॉपिक में कुछ टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। मतलब कि ये सब हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जान गए हैं। तो आज की वीडियो में कुछ नया आज की वीडियो में उसी में ऐसे कुछ नया है जिसमें फार्मूला का काम नहीं है, लेकिन ट्रिक से बताएंगे और लॉन्ग मेथड से भी बताएंगे। लॉन्ग मेथड में भी साधारण मेथड होगा। अगर आपको लॉन्ग मेथड भी आएगा तो भी ठीक है, अगर ट्रिक से आएगा तो भी ठीक है। समझ, क्योंकि हमको मैथ सिर्फ बनाने हैं। हमको बनाने से मतलब है कि हमको कैसे भी किसी भी तरह से आए, बस हमको अगर बना रहे हैं, मेरा माइंड में सेट हो गया, बस हमको आंसर करेक्ट लाना चाहिए। हमको उससे मतलब है कि किस मेथड से बना रहा है। अगर आपको शॉर्ट मेथड से आ रहा है तो भी बनाइए, ट्रिक से आ रहा है तो भी बनाइए, अगर एक साधारण विधि से आ रहा है तो भी बनाइए। तो हम लोग आज कुछ नया पॉइंट लेकर आए, तो चलिए उसको बताते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझते हैं कि इस लाभ हानि में ये कौन सा टॉपिक है, और इस टॉपिक के बेसिस पर अगर क्वेश्चन बनता है तो किस टाइप से बनता है, किस प्रकार से बनता है, क्या ये एग्ज़ाम के लिए ठीक है कि नहीं है, क्या समझने में हार्ड है। इसको लॉन्ग मेथड से भी समझाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन पर, और लॉन्ग मेथड से भी और ट्रिक से भी। तो देखिए इसको हम नोट पॉइंट कर लेते हैं, इस पे ही हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन तो नहीं है, बस इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को लेंगे, उस पर बनाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करें और कैसे कह रहा है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक रुपये में वाई वस्तु के भाव से कुछ खरीदता है तथा वाई रुपीज़ में एक्स के भाव से बेचता है, तब उसका प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालिए। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। हमको मान लीजिए हमको क्वेश्चन समझ में नहीं है, हम फैन से इसको पढ़ेंगे। हमको नहीं पता कि क्या बोल रहा था, हमको फैन से पढ़ेंगे, हमको समझ में आए। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक उसको पढ़ते रहिए। अगर कोई व्यक्ति एक रुपये में वाई वस्तु के भाव से कुछ वस्तु खरीदता है, मतलब एक रुपये में वाई वस्तु के भाव से कुछ वस्तु खरीदता है तथा इसका वाई रुपये में एक्स के भाव से बेचता है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट। एक रुपये में वाई वस्तु के कुछ भाव से खरीदता है तथा वाई रुपीज़ में एक्स के भाव से बेचता है, तब हम लोग प्रतिशत लाभ या हानि निकालेंगे। तो उसके लिए ट्रिक क्या होगा, देखिए, अगर एक्स बड़ा होगा वाई से तब उसके लिए हानि होगा, और जब एक्स छोटा होगा वाई के लिए तब लाभ होगा। जैसे कि हम लोग बताइए कि कब एक्स ज़्यादा होगा तो उसको क्या मानेंगे, और वाई ज़्यादा होगा तो क्या माने, किन कंडीशन में हम लोग को हानि होगा और किस कंडीशन में हम लोग को लाभ होगा। पहले तो हम लोग जान गए हैं कि अगर एक्स ज़्यादा होगा वाई के कंपेयर में तो हानि होगा, और एक्स कम होगा वाई के कंपेयर में तो लाभ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स ज़्यादा है वाई कम है तो हानि, एक्स ज़्यादा नहीं है वाई ज़्यादा है तो लाभ होगा। क्यों? सिंपल सी बात है, हम इसको एक्स को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यार एक्स बराबर क्रय मूल्य और वाई बराबर विक्रय मूल्य। तो देखिए एक्स ज़्यादा है वाई से, मतलब कि एक्स ज़्यादा है वाई कम है, मतलब कि मेरा क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है। मतलब कि हम कोई वस्तु 500 में खरीद कर उसको हम 350 में बेच दिए तो हमको हानि हुआ। क्यों? क्योंकि हम 500 में खरीदे थे और 350 में बेच दिए। देखिए यहाँ पर बता दिए कि वाई लेंगे, मतलब कि विक्रय मूल्य लेंगे। विक्रय मूल्य को हम एक नाम दे दिए, इसको डिनोटेड करने के लिए एक साइन दे दिए कि वाई बराबर वाई
को हम लोग विक्रय मूल्य कहेंगे और x को हम लोग क्रय मूल्य करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x ज़्यादा है, y कम है, y कम है, तो प्रतिशत हानि। यहाँ पर देखिए x कम है, y ज़्यादा है, जिसके साइड ये साइन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। y ज़्यादा है, x कम है। मतलब कि क्या हुआ कि मान लीजिए कि हम कोनो वस्तु खरीदे 1000 में, उसको हम 1200 में बेच दिया, तो क्या ये x कम हुआ ना, y ज़्यादा हुआ ना। ठीक, वहाँ पे देखिए इस कंडीशन में x कम हुआ, y ज़्यादा हुआ। ये फॉलो होता है सिर्फ इसके लिए, ये कंडीशन अप्लाई होगा इसके लिए और ये कंडीशन अप्लाई होगा इसके लिए। देखिए इसमें क्या हुआ, x² माइनस y² बटा में x² गुने 100। ये डायरेक्ट ट्रिक से, अब यहाँ का आपको लॉन्ग मेथड से बनाकर, साधारण विधि से बनाकर उसको तब जगह इसको पुट नहीं करना है वैल्यू, इसको इस डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है कि हाँ इस पर मैच खा रहा है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस पर पुट कर देना है। x² माइनस y² बटे में x² गुने 100। लाभ के लिए क्योंकि हमको y ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर x ज़्यादा है तो आगे x² किया है माइनस y, क्योंकि जब x² किया है तो y ही बचा, तो y² बटे में x², जो ज़्यादा है वहीं ज़्यादा यहाँ पर रखा। क्रय मूल्य का मतलब यही होता है। और प्रतिशत लाभ में y ज़्यादा है तो y² माइनस x² बटे में x², क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालिए या प्रतिशत हानि निकालिए, क्रय मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य नीचे ही रहेगा। मतलब यहाँ कि मेरे को यहाँ x बराबर हम लोग क्रय मूल्य माने तो ये क्रय मूल्य का स्क्वायर ही रहेगा। अब बोलिए बस यहाँ पर याद करना है कि कब यहाँ पर x² लगेगा, कब यहाँ पर y² लगेगा। तो हम जान जाएंगे जो ज़्यादा है, देखिए प्रतिशत लाभ में y ज़्यादा रहेगा, पर लाभ होगा तो उसको y ज़्यादा होगा, तो इसके लिए हम लोग y² माइनस x² डिवाइड y² माइनस x² गुणे 100 बटा में x²। देखिए ये सिर्फ एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए x रुपये में y वस्तु के भाव से कुछ खरीदता है तथा अभी y रुपये में x के भाव से बेचता है। ये फॉलो कब होगा, जब मान लीजिए कि हम 11 रुपये में 15 वस्तु, 15 रुपये में 11 वस्तु, तब ये फॉलो अप्लाई होगा। जैसे कि हम आपको बता दें ये फॉलो कब होगा, मान लीजिए कि देखिए 1 रुपये में y वस्तु, मतलब कि 11 रुपये में 15 वस्तुओं के भाव से कुछ खरीदता है, मतलब हम खरीद लिए इसको, और y रुपये में x के भाव से बेचता है। जस्ट इसका अपोजिट 15 रुपये में 11 वस्तुओं, यहाँ पर हम लोग को 11 रुपये में 15 वस्तुओं के कुछ भाव से खरीदता है और इसके जैसे अपोजिट y रुपये में x के भाव से कुछ बेचता है, तब ये फॉलो हमको अप्लाई होगा। तब ये हमको ये कंडीशन जब आ जाएगा ना कि 11 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है तथा 15 रुपये में 11 वस्तु को बेचता है, तब हम फॉलो ये अप्लाई करेंगे। हानि बराबर x² माइनस y² बटा में x² गुने 100। लाभ बराबर y² माइनस x² बटा में x² गुने 100। कब, जब x y, तब ये फॉलो अप्लाई होगा। तो कुछ क्वेश्चन है, हम लेते हैं उसको, देखते हैं उस पर कैसे बनता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति 1 रुपये में y वस्तु के भाव से कुछ खरीदता है तथा उसे y रुपये में x के भाव से बेचता है, तब जब मेरा x ज़्यादा रहेगा y कम रहेगा, मतलब कि प्रतिशत हानि हुआ। जब हमारे x ज़्यादा है y कम है
तो हम लोग हानि मेरा हुआ। तो हम लोग हानि के फार्मूला में ट्रिक है x² माइनस वाई स्क्वायर बटा में x² गुने 100। और यहाँ पर कंडीशन बी में x कम है y के कंपेयर में, तो लाभ होगा, क्योंकि इसका फार्मूला y² माइनस x² बटा में x² गुने 100। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x बराबर क्रय मूल्य, y बराबर विक्रय मूल्य। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब मेरा x मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, मतलब कि मेरा 500 में खरीदे 300 में बेचे, मतलब हमको हानि हुआ। हानि के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए x कम है y ज़्यादा, मतलब हम 300 के खरीदे 500 के बेचे, मतलब हमको लाभ हुआ। ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो ये तो इसके बेसिस पर हुआ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इससे रिलेटेड, जैसे इस पर आ जाएगा, जैसे कि क्या अंक ही चेंज रहेगा और कुछ नहीं, तो वो इस पर आएगा। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो उसको बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर तथा 10 रुपये में 11 के भाव से बेच दी गई, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताए। बोले थे ना कि अंक सेम रहेगा, बस यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर 11 जो है वो रुपया का काम कर रहा है, और यहाँ 11 जो है वो भाव का काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 जो है वो भाव का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो 10 है वो रुपया का काम कर रहे हैं। इस ऐसी छोटे छोटे बात को पकड़ कर उसके ट्रिक को याद रखेंगे तो आराम होगा, आराम से बना देंगे, और जल्दी से हम लोग का टाइम भी बचेगा। तो हम बोले थे कि नहीं, यहाँ पर मान लीजिएगा 15 रुपये में 20 के भाव से, और यहाँ पर 16 रुपये में 21 के भाव से, तब ये जो कंडीशन है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर अप्लाई वही होगा जो कोई भी दो अंक हो, यहाँ पर अपोजिट उसका पोजीशन हो। तो पहले तो हम इसको साधारण विधि से बनाएंगे, और फिर इसको ट्रिक से बताएंगे, जो हम आपको ट्रिक बताए थे। x² माइनस वाई स्क्वायर बटे में x² गुने 100, या y² माइनस x² बटे में y² माइनस x² बटे में x² गुने 100 ट्रिक अपनाएंगे। पहले हम लोग इसको साधारण विधि से हम बना लेते हैं कि साधारण विधि से कैसे बनता है। क्या हम उसको मान सकते? देखिए 10 नारंगी का क्रय मूल्य 11 रुपया है। 10 नारंगी का क्रय मूल्य 10 के भाव से खरीदा है, मतलब कि 10 नारंगी का क्रय मूल्य 11 रुपया। लिख सकते हैं 10 नारंगी का क्रय मूल्य 11 रुपये, लिख सकते हैं ना। तो एक नारंगी का क्रय मूल्य 11 बटा में 10। अब देखिए 11 नारंगी का विक्रय मूल्य 10 रुपया है। देखिए 11 के भाव से बेच दी गई 10 रुपये में, 10 रुपये में 11 के भाव से बेच दी गई, मतलब कि 11 नारंगी 11 के भाव से बेच दी गई 10 रुपये में। जब 11 नारंगी का विक्रय मूल्य 10 रुपया है, तो एक नारंगी का विक्रय मूल्य 10 बटा में 11। अब देखिए हमको, ये तो मेरा क्या हुआ, ये तो मेरा क्रय मूल्य हो गया, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम फाइंड आउट कर लिए। तो क्रय मूल्य हम 11 बटे में 10 लिख सकते हैं, और विक्रय मूल्य बराबर 10 बटे में 11 लिख सकते हैं। हमको मिल गया ना। तो अब देखिए इसको कटाइए, तो मतलब अब हमको पता नहीं चल रहा है कि मेरा किस में हानि हुआ किस में लाभ हुआ। हमको क्या है कि डायरेक्ट नहीं बोला कि लाभ निकालिए हानि निकालिए, इसमें बोला कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। आपको ज्ञात करना है कि इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर रख लिए हैं कि क्रय मूल्य मेरा 11/10 होगा, विक्रय मूल्य 10/11 हुआ। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसको क्या, इसको 1.1 क्रय मूल्य हुआ, इसका कम हुआ, इसको डिवाइडेड करेंगे तो इसका पॉइंट में कुछ इसके कंपेयर में कम आएगा, मतलब हमको हानि हुआ है। तो हम लोग हानि का फार्मूला जानते हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसको हम घटा देंगे 11/10 माइनस 10/10, 10/11,
इसको घटा देंगे तो इसको एलसीएम लेंगे, तो इसको तब बटा के जो सबको आता है तब कर लीजिएगा। तो मेरा इतना रुपये की हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत, हानि गुने 100 बटा में क्रम मूल्य। हानि मेरा 21 बटे में 110 गुने 100, मेरा क्रम मूल्य कितना था 11 बटा में 10। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है यहाँ 21 के साइड में चल जाएगा, और जो 11 जो वैल्यू है 110 के साइड में चल जाएगा। हम लोग यहाँ पर पढ़े होंगे ना A/B/C/D, तो हम लोग क्या कर सकते हैं AD बटा में BC। वैसे ही ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, तो AD बटा में BC। तो देखिए यहाँ पर 21, ये 100 तो ऊपर था, 100 गुने 110 नीचे था, ये 11, ये वाला ऊपर चला गया 10, 11 जो है यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर मेरा कर दिए हम तो इसको कटा देंगे, ये 0 की इसको 11 121 होगा, 21 पर 2 0 बैठा दिए तो 121, इसको भाग दिए तो 17.55% का हमको लॉस हुआ। अब इसको हम लोग ट्रिक से बताएंगे। देखिए x और y हमको दो ही लेना है। x मेरा 11 रुपया है और y बराबर मेरा 10 रुपया है। यहाँ पर x मेरा 11 रुपये, y बराबर मेरा 10 रुपये। अब यहाँ पर बोलिएगा आप कि यहाँ पर 11 रुपये क्यों लिए, 10 क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमको यहाँ पर ये देखना है कि हम कितना में बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रहा है, कितना वस्तु लिए ये मैटर नहीं करते, हम कितने में खरीद कर ले, कितना हम खरीदे किसी वस्तु को, कितना में बेचे तो हमको कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, हम इस काउंट करेंगे। तो हम 11 रुपये में खरीदे, यहाँ पर x बराबर 11 और 10 रुपये के भाव से 11 वस्तु को बेच दिए, तो मेरा 10 विक्रय मूल्य बराबर 10। तब हम जानते हैं कि कंडीशन लिख सकते हैं x ज़्यादा है y कम है, अतः मतलब हमको हानि हुआ है, क्योंकि मेरा 11 जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 10, मतलब कि क्रय मूल्य मेरा ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हमको हानि हुआ है। तब प्रतिशत हानि, क्योंकि यहाँ हानि घटा देंगे तो 1 हुई होगा, 10 माइनस 1 11 माइनस 1, हानि प्रतिशत में हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। ये जो हम आपको बताए थे तो लॉन्ग मेथड हुआ, पूरा लॉन्ग मेथड हुआ। यहाँ से तो ट्रिक आपको बताएं कि हमको नहीं पता, बस हमको ये जानना है कि हमको कैसे बनाएं। तो 11 रुपये मेरे क्रय मूल्य और 10 रुपये मेरे विक्रय मूल्य, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला था हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। लेकिन देखिए यहाँ पर हानि प्रतिशत का फार्मूला x² माइनस वाई स्क्वायर बटा में x² गुने 100। हम इस फार्मूला को पुट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 11 रुपये जो है हमको इस वैल्यू को 11 रुपये हमको x का वैल्यू पता चल गया, y बराबर हमको मिल गया 10। तो हम इस फार्मूला पुट करेंगे x² माइनस वाई स्क्वायर बटा में x² गुने 100। तो देखिए आइए यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं प्रतिशत हानि निकाल, डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लिखे प्रतिशत हानि और डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पुट करके यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर x² माइनस वाई स्क्वायर बटा में x² गुने 100, ये x हुआ, y हुआ बटा में x² गुने 100, इसको 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 बटा में 121 गुने 100, 121 में से 100 घटाएंगे तो 21 बटा में 121 गुने 100, तो 2100 बटा में 121, इसको भाग दिए तो 17.35%। आप चाहे शॉर्ट मेथड से बनाइए या लॉन्ग मेथड से, आपको अगर शॉर्ट मेथड से भी समझ में आए तो भी ठीक है, अगर लॉन्ग मेथड से भी समझ में आए तो भी ठीक है, बस हमको समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये टाइप हो गया, अब ये टाइप मान लीजिए कि अब देखिए ये ठीक है, यदि x रुपये का विक्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तब प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए। देखिए इसमें कह रहा है कि, देखिए आपको मैं ऐसे समझाता हूँ।
टाइप 6 में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, मतलब कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु का विक्रय मूल्य के इक्वल है, तब हम लोग प्रतिशत लाभ या हानि निकालेंगे। तो हम लोग का ट्रिक होगा x माइनस वाई बटा में y गुने 100। देखिए यहाँ पर हम इक्वल, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, मतलब x वस्तु का क्रय मूल्य जितना क्रय मूल्य होगा वो y वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर होगा। जैसे कि हम लोग बोलेंगे जितना में हम खरीदेंगे, जितना में खरीदे उतना ही विक्रय मूल्य बचेंगे तो बराबर होगा। तो हम लोग उसमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालेंगे, तो उसका फार्मूला हमको क्या होगा, x माइनस वाई बटे में y गुने 100। तो देखिए अगर हम समझ गए क्वेश्चन बनाए, अगर इसका वैल्यू हमको पता, अगर हमको माइनस में कोई मानना है कि माइनस में आ गया, मान लीजिए कि माइनस, या मान लीजिए 20, अगर प्लस 20 या माइनस, अगर माइनस 20 आया तो हमको हानि हो गया, अगर प्लस 20 आया तो हमको लाभ हो गया। इसमें यही ध्यान देना है कि अगर हमको पूरा सॉल्व करें तो हमको माइनस में कोनो वैल्यू आया तो हमको हानि हो गया, अगर प्लस में आया तो हमको लाभ हो गया, यही है। तो देखिए यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि निकालिए। मतलब 5 रुपये का क्रय मूल्य या 5 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमको लाभ या हानि निकालिए। यदि अतः निष्कर्ष धनात्मक हो, मतलब प्लस में हो, प्लस हो धनात्मक तो लाभ होगा, अगर निष्कर्ष ऋणात्मक मतलब कि माइनस हो तो हानि होगा हमको। देखिए यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए। हम बोले थे ना कि यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य, देख 58 वस्तु मान लें कितना में भी खरीदे, 50 वस्तु को कितना में भी बेचे, दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो प्रतिशत लाभ या हानि 58 वस्तु का विक्रय मूल्य, 58 वस्तु मान लीजिए कि हम कितना में भी खरीदें, 50 अगर वस्तु हम बेच रहे हैं तो दोनों का वैल्यू इक्वल है, दोनों बराबर है, तो हमको लाभ या हानि बताइए। इसको तो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से समझेंगे, अगर लॉन्ग मेथड से समझ में तो भी ठीक है, अगर ट्रिक से समझ में आए तो भी ठीक है, हम दोनों मेथड लेके चलते हैं। तो देखिए साधारण विधि से हम देखिए हम लोग क्या करेंगे। 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमको पता है, हाँ। तो 58 वस्तु का क्रय मूल्य हमको हम मान सकते हैं 1 रुपया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1/58, हम इसका क्रय मूल्य निकाल लिए। अब देखिए 58 वस्तु का हमको क्रय मूल्य निकालेंगे पहले, तो 58 वस्तु का क्रय मूल्य या 50 वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल है, पहले हमको क्रय मूल्य निकालेंगे। माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, 58 वस्तु का, एक वस्तु का 1/58 हो गया, हाँ। अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है 50 वस्तु का, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य हम भी एक लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। जब इसमें हम 1 रुपया ले रहे हैं तो इसमें भी हम 1 रुपया लेंगे। तो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, एक वस्तु का 1/50, हमको विक्रय मूल्य पता चल गया, फाइंड आउट कर लिए विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर 1/58 और विक्रय मूल्य बराबर 1/50। तो अब देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। और हमको पता चलेगा कि हमको लाभ कैसे हुआ कि हानि कैसे हुआ, तो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम भाग देंगे, इस दोनों को पॉइंट में करेंगे तो मेरा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, मतलब कि हम कम में खरीदे हैं और ज़्यादा में बेचे हैं। तो मेरा तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर लाभ कैसे निकलता है, लाभ बराबर क्या होता है,
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब मेरा विक्रय मूल्य इतना है और क्रय मूल्य इतना है, तो इसका लाभ हो जाएगा बटा में क्रय मूल्य 1/50 गुणे 100। इसको सोल्यूशन करेंगे तो 2/725 बटा में क्रय मूल्य 1/50 गुणे 100। इसको कैल्सी में कैलकुलेटर में पुट करिएगा तो वैल्यू इसका कुछ आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हम पूरा एक्यूरेट ले लिए, इसका वैल्यू मेरा आएगा 13.8%। कहिए यह हम 14 अप्रोक्सीमेट हम 14 ले लिए, लेकिन इसका वैल्यू 13.8% आएगा जो लाभ में होगा। अब मेरे यहाँ पर ट्रिक पे देखिए, x बराबर 50 रुपया, y बराबर 58 रुपया। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, x बराबर 58 और x बराबर 50, y बराबर 58 मेरा हुआ। तो हम हमको कंडीशन बताए थे x मेरा कम है, y ज़्यादा है, मतलब कम में खरीदे ज़्यादा में बेचा, हमको लाभ हुआ है। इसको हमको तो देख कर ही पता चल गया। तो लाभ प्रतिशत और लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो 58 में से 50 घटाइएगा तो 8 बचेगा बटा में 50 गुने 100, ऐसे 2 8 दूनी के 16। अब ये देखिए, यदि 58 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। इसमें हमको नहीं दिया है डायरेक्ट कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए या प्रतिशत हानि। पहले हमको किसका क्रय मूल्य फाइंड आउट करेंगे, विक्रय मूल्य फाइंड आउट करेंगे, उसको घटाएंगे तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो देखिए 58 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं, माने कि 58 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो एक वस्तु का 1/58 मेरा विक्रय मूल्य हुआ। देखिए यहाँ पर मेरा विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे देखिए 50 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान सकते हैं, इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1/50, हमको क्रय मूल्य भी मिल गया। उधर उस साइड भी हम विक्रय मूल्य भी निकाल लिए थे, तो क्रय मूल्य बराबर 1/50 और विक्रय मूल्य बराबर 1/58। तब हम लोग का हानि हुआ। इसको हमको अगर भाग देंगे पॉइंट में आएगा जिसमें मेरा विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य मेरा ज़्यादा होगा, मतलब कि ज़्यादा में हम खरीदे हैं और कम में हम बेच दिए, इट मीन्स कि हमको हानि हुआ है। तो हानि बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। अब बताइएगा कि अब कहिएगा हम हानि नहीं निकाले हैं, तो हानि का यहाँ का फॉर्मूला क्या था, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 1/50 और विक्रय मूल्य 1/58, तो मेरा हानि यहाँ से निकल जाएगा। हानि बटा में क्रय मूल्य बराबर 1/50 गुने 100। अभी हम इसको 2/725 बटा में 1/50 गुने 100, तो हम लोग इसको घटा देंगे 13.8% मतलब एक्यूरेट आया। तो हम इसको हम 14 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट हम बोले तो 14% की हमको हानि हुआ। ये भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा, आपको जो ऑप्शन में आएगा वो भी मान दीजिएगा, लगा दीजिएगा ठीक। अब इसका एक तो लॉन्ग मेथड से हम बता दिए थे इसको कि लॉन्ग मेथड से कैसे बनेगा। अब इसको हम ट्रिक से बताएंगे। देखिए x बराबर मेरा 58 हुआ, y बराबर 50 हुआ। क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए x बराबर 58, y बराबर 50। x मतलब हम लोग जानते थे x बराबर हम लोग क्रय मूल्य मानते थे और y बराबर विक्रय मूल्य मानते थे, मतलब कि ज़्यादा में हम खरीदे हैं और कम में हम बेचे हैं। तो x ज़्यादा है y के कंपेयर मतलब हमको हानि हुआ है। तो हानि का फार्मूला हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा 58 है, विक्रय मूल्य मेरा 50 है, तो हमको घटा देंगे 8 रुपये का हमको हानि हुआ। तब हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो 8 गुने 100 बटा में 58। इसको वैसे करेंगे 13.79% मेरा रियल आएगा, इसको भागा देंगे। लेकिन हमको इसको ये 14 के अप्रोक्सीमेट निकट है तो उसको हमको 14% मान लेंगे।
अब देखिए 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ यहाँ पिछले जैसे बनाए थे ना ये क्वेश्चन सेम वैसा ही बनेगा। 11 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। लेकिन इसमें डायरेक्ट बोल दिया है लाभ, तो हमको पता चल गया इसमें लाभ हुआ है। तो हम लोग पहले लॉन्ग मेथड से समझेंगे, लॉन्ग मेथड में भी साधारण विधि से। तो हम लोग चलिए बनाते हैं पहले साधारण विधि से। तो हम लोग बना सकते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो वैसे 11 वस्तु का क्रय मूल्य 11 रुपया होगा। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 11 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ पर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है ना। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मेरा क्या होगा 11/10 होगा। 11 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 एक देखिए 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 11/10 एक वस्तु का हुआ। हमको 11 वस्तु का फाइंड आउट करना है। 11 वस्तु का क्रय मूल्य 11 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु का विक्रय मूल्य एक का तो हमको पता चला था, इससे 11 से गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य लग जाएगा 11 वस्तु का, हमको विक्रय मूल्य मिल गया। अब देखिए और यहाँ पर हमको क्रय मूल्य मिल गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 11 वस्तु का क्रय मूल्य 11 रुपये हमको मिल गया है। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है 11, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 11/10, इसलिए 11 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 गुने 11/10। यहाँ एक का था तो इसमें 11 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 11 वस्तु का हमको फाइंड आउट करना है। 121/10, तो हमको क्या हुआ 11 रुपये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 121/10। मतलब हमको ऐसे यहाँ पर करिएगा को पॉइंट हटाइएगा तो 11 मतलब कि 12 रुपया 1 पैसा, यहाँ पर 11 रुपये मतलब हमको हानि नहीं हुआ है, हमको लाभ हुआ है। और हमको क्वेश्चन में भी डायरेक्ट बोला था कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, तो हमको लाभ हुआ है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 121/10 माइनस 11, इसको घटा देंगे तो 11/10 रुपया हमको मतलब 1.1 रुपया हमको लाभ हुआ है। तो हम लोग को लाभ प्रतिशत बोला है क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करिए। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 क्रय मूल्य 11/10 लाभ हुआ मेरा 100 फार्मूला में 11 मेरा क्रय मूल्य, इसको घटाएंगे, इसको सब काट उट करेंगे छाट उट करेंगे मतलब वैसे ही, तो 10 रुपये आ गया मेरा ट्रिक से। x बराबर 11 रुपये, y बराबर 10 रुपये, तो हमको x ज़्यादा है y कम है। अब देखिए यहाँ हुआ यदि 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के इक्वल है तो हानि ज्ञात करिए। हानि प्रतिशत माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया हुआ। वस्तु का विक्रय मूल्य 12 रुपया हुआ, तो क्रय मूल्य मेरा 15 रुपया, विक्रय मूल्य मेरा 12 रुपया, मतलब हमको हानि हुआ था। हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 15 माइनस 12 बराबर 3, हानि प्रतिशत हानि गुणे 100 क्रय मूल्य, इसको 20। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को हमने आपको साधारण विधि से भी समझाया, ट्रिक से भी समझाया, और हम अपने माइंड से मतलब जैसे हम माइंड सोचे कि क्या ऐसे हमको बनाने से क्या सॉल्व हो रहा है, तो हम देखिए तो सॉल्व हो रहा है। अगर आपको ठीक लगे तो वो भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वो सोच था कि अगर हम इसको ऐसे मान सकते हैं तो क्या हमको बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को चलिए एक और ट्रिक से हम लोग समझते हैं, एक दूसरा ट्रिक से। देखिए हम अपने माइंड से सोचे कि क्यों ना इसको अपोजिट मान लें। क्वेश्चन में तो दिया है लेकिन हम इसको अपोजिट मान के बनाते हैं। जैसे कि हम लोग बोल रहे कि 58 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के
बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि, हमको नहीं पता है कि हमको हानि हुआ कि लाभ हुआ, बस हमको नहीं बुझा रहा है कि साधारण विधि से कैसे लोग बताए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो इसलिए 10 वस्तु का कितना होगा, कितना कैसा होगा। ट्रिक में हम मान लीजिए ट्रिक में हम फार्मूला भूल गए तो हमको कैसे याद होगा, तो हम अपने माइंड से सोचे बनाए कि क्या ऐसे बनाते हैं, तो हमको बनाने आ जाता है। तो देखे तो हमको लगा कि हमको आ रहा है, तो बोले कि आपको भी बता दो। देखिए हम मेरा हमको नहीं याद है, हमको साधारण विधि भी हमको नहीं आ रहा है, हम ट्रिक भी भूल गया, तो हम अपने माइंड से बनाते हैं। देखिए हम इसको अपोजिट मान लेते हैं। देखिए जहाँ क्रय मूल्य कह रहे हैं वहाँ पर विक्रय मूल्य मान लेते हैं, और जहाँ विक्रय मूल्य कह रहे हैं वहाँ पर हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। मेरा मानना है, हम अपने ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, हमको नहीं पता कि यहाँ पर हानि हुआ कि लाभ हुआ है, हम नहीं बताया, हम डायरेक्ट आंसर मैच कराएंगे। तो आंसर मैच कराएंगे अपने मानेंगे उससे, और जो बनाए हैं ट्रिक से चाहे साधारण विधि से, तो उससे मैच कराएंगे। अगर मैच कर गया तो ठीक फॉलो होगा, अगर नहीं हुआ तो गलती होता है, एक बार सीख लेंगे कि हाँ नहीं बन रहा है और उसमें क्या है। पहले हमको मेरा मानना है कि अगर हमको नहीं आ रहा है तो हम इसको अपोजिट मान लेते हैं। 58 वस्तु का क्रय मूल्य, तो जहाँ 58 वस्तु का क्रय मूल्य है तो इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 58 रुपया, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य था, और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे 50 रुपया। अब बोल रहा है हमको कि प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, तब हमको उसका काम ख़त्म होगा। अब यहाँ पर आइए, तो देखिए 50 रुपये में खरीदे, 58 रुपये में बेचे, मतलब हमको लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर 58 माइनस 50 बराबर 8 रुपया का लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, 8 रुपया गुने 100 बटा में क्रय मूल्य मेरा 50 रुपया, 50 यानी कि 16%। यहाँ पर देखिए मैच कर दिया, यहाँ पर मैच कर दिया। 8 बटा 50 गुने 100, 8 रुपया लाभ मेरा हुआ, तो 8 बटा 50 गुने 100 बटा 16%। अब हम इस क्वेश्चन को लेंगे। इस क्वेश्चन देखिए 58 वस्तु का विक्रय मूल्य, 58 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। हमको नहीं पता है साधारण मेथड से कैसे बनाए और लॉन्ग में ट्रिक से कैसे बनाए, हम अपने माइंड से बना रहे। क्या देखते हैं इसमें भी क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए 58 वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब जब विक्रय मूल्य करे तो इसको हम क्रय मूल्य मानेंगे। हम लिख सकते हैं इसे 58 रुपया क्रय मूल्य और 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम इसको विक्रय मूल्य मानेंगे अपोजिट। 50 रुपया मूल्य, तो मेरा इसमें क्या हुआ, विक्रय मूल्य मेरा कम है और क्रय मूल्य मेरा ज़्यादा है, मतलब हमको हानि हुआ है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो गया ना। तो 58 माइनस 50 बराबर 5, 8 रुपये की हानि हुआ है हमको, हुआ है ना। तो हानि प्रतिशत निकालते हैं, हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य मेरे कितना है 58 है, हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य 58, 800 बटा में 58, इसको हम भागा देंगे। देखिए 800 बटा में 58, इसको भाग दिए तो 13.79%, ये भाग दिए तो रियल आया। तो ये हमको क्या 14 के निकट है, 14% के निकट, इतना कहिए या इतना कहिए वैल्यू सेम है। मतलब कि हम ये जो ट्रिक है वो लागू हो गया।
अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जितना भी हम क्वेश्चन बनाए थे उस सबको ट्राई करेंगे, उस पर क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये मैच कर गया, यहाँ पर भी ये मैच कर गया ना। अब देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे। 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए हमको नहीं पता ये कैसे, हम मेरा माथा, मान लीजिए मेरा माथा ख़राब हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इतना लॉन्ग मेथड हमको नहीं पता कैसे बनेगा, और ट्रिक में भी हमको फार्मूला भूल गया। तो चलिए हम अपने माइंड से बताते हैं कि अगर मान लीजिए 11 वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम जब क्रय मूल्य का 11 वस्तु का क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य कह रहे थे हम विक्रय मूल्य को अपना माइंड से बना रहे हैं। माइंड मेरा बोला कि ऐसे अप्लाई करो, ट्रिक क्या फॉलो होता है, नहीं फॉलो होगा तो दूसरा मेथड से समझेंगे, जब अप्लाई हो रहा है तो अपने मेथड से समझ लो। तो 11 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि 11 वस्तु जो है उनको विक्रय मूल्य मान लेंगे, विक्रय मूल्य। अब 10 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब कि 10 वस्तु क्रय मूल्य, तो मेरा क्या, तो हमको लाभ हुआ है। तो लाभ मेरा इस घटाएंगे तो 1 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 घटा में क्रय मूल्य मेरा 10 रुपया। 10% हमको लाभ हो गया, देखिए 10%। और यहाँ पर भी देखिए इस मेथड से हमको लॉन्ग मेथड से बनाए, हम ट्रिक में बताएं इतना में ही, तो मेरा 10% लाभ आया। यहाँ पर भी हम देख लिए कि हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ है, हमको लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है और लाभ प्रतिशत निकाला तो मेरे 10% का लाभ हुआ। इसमें देखते हैं क्या हम जो ये लॉन्ग मेथड से बनाए थे और ट्रिक से बनाए थे, क्या मेरा ये आंसर और ये जो अभी बनाए क्या वो मैच कर रहा है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए मैच हो गया ना, 10% हो गया। अब हम लोग इसको भी करेंगे। देखिए 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले तो हमको ये ज्ञात करना, पहले तो बोल दिया कि डायरेक्ट हानि, तो इसको हमको पता चलेगा कि इसमें हानि हमको हुआ है, लेकिन हमको फाइंड आउट करने की, पता करने की इसमें लाभ भी हुआ है या हानि हुआ है। क्योंकि मान जब नहीं बोलेगा तो दोनों दिया रहेगा तो हमको लोग ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसमें देखिए 15 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब हम इसको अपोजिट समझेंगे। तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हम 15 क्रय मूल्य मान लीजिए 15 रुपया क्रय मूल्य, और 12 वस्तु के क्रय मूल्य, तो मतलब 12 रुपया विक्रय मूल्य। तो मेरा क्या होगा, हानि हुआ। देख लिया यहाँ पर 15 में खरीदे 12 में बेचे, तो हमको हानि हो गया। हानि बराबर 3 रुपया। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 घटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा 15 रुपया, 3 5 5 20%। क्या देखते हैं कि इसमें 20% जो आया है, जो हम लॉन्ग मेथड से समझाए हैं और ट्रिक से समझाए, क्या वो आंसर मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैच कर गया, मैच कर गया। हैप्पी 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 हैप्पी। तो हम आशा करते हैं कि जो आज जितना भी हम क्वेश्चन बताए, मैथ बताए, सॉल्यूशन उसको बताए, ट्रिक के साथ लॉन्ग मेथड से भी और साधारण मेथड से, और एक्स्ट्रा अपने माइंड का एक छोटा मोटा पता नहीं कहाँ से काम कर गया वो बताए। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में इससे भी अच्छा हम क्वेश्चन लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।